एक और बड़ी खबर है जहां देश के 15वें राष्ट्रपति कौन होंगे इसका फैसला आज हो जाएगा। संसद भवन में वोटों की गिनती होगी। अब से कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। वोटों की गिनती के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। चुनावी मैदान में द्रौपदी मुर्मू, यशवंत सिन्हा, इन दो बड़े चेहरों के बीच सीधा मुकाबला है। 18 जुलाई को हुई वोटिंग के हिसाब से एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का जीतना लगभग तय है, क्योंकि कई विपक्षी दलों ने एनडीए का समर्थन इस मामले में किया है। इसीलिए बीजेपी ने नतीजों के बाद की प्लानिंग की भी तैयारी कर ली है। रिजल्ट घोषित होने के बाद बीजेपी दिल्ली में रोड शो निकालेगी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। इसके अलावा नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और वो तस्वीरें अपने आप में बेहद खास होंगी। यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू, इन दो बड़े चेहरों के बीच इस बार राष्ट्रपति पद के लिए मुकाबला है। और अगर तमाम गणित को देखें तो इस वक्त नंबर जो है वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। इसलिए बीजेपी भी यह मानकर चल रही है कि इस बार भी उनकी जीत होने जा रही है। इस वक्त राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे, गिनती शुरू हो जाएगी। शाम तक हो सकता है कि नतीजे सबके सामने आ जाएं। जिस बात को लेकर बीजेपी आश्वस्त है वो ये कि द्रौपदी मुर्मू इस बार राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, क्योंकि कई ऐसे दल थे जो कि एनडीए का हिस्सा नहीं है, बावजूद इसके उन्होंने प्रत्याशी को देखकर यह मन बनाया वे द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देंगे। इसमें शिवसेना, बीजू जनता दल, दक्षिण भारत की कुछ पार्टियां इसमें शामिल हैं। और ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त है। हालांकि अगर नंबर्स को देखें, उन नंबर्स के लिहाज से भी एनडीए के पक्ष में नतीजे जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं। अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आज ये जो नतीजे आने वाले हैं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, बीजेपी जिस तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है, जिस तरीके से रोड शो की तैयारी की गई है, कुछ द्रौपदी मुर्मू के गांव में जश्न की तस्वीरें अभी से सामने आना शुरू हो गई। इसके पीछे की वजह समझाएंगे दर्शकों को, ये क्यों नंबर्स को लेकर बीजेपी आश्वस्त है या एनडीए आश्वस्त है कि द्रौपदी मुर्मू जीतने जा रही है? देखिए, करीब 4800 वोट हैं जो वोट पड़े हैं। करीब 4800 के लगभग वोट हैं। और जो वोट का जो संख्या होती है वो 10,88,000 है, उसका जो वैल्यू है। और जिस वक्त नामांकन हो रहा था उस वक्त बीजेपी के पास करीब 51% था, यानी कि 51%, क्योंकि एनडीए है और कुछ राज्य हैं जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे उत्तर प्रदेश का। और लोकसभा में 300 से ज्यादा संख्या होने की वजह से पहले से ही जो 51% का जो मार्जिन है, जो कि 51% वोट, वो बीजेपी के पास था। लेकिन जिस दिन मतदान के दिन आया उस दिन तक जब अमित शाह और नड्डा जी से मेरी बात भी हुई, तब उन्होंने कहा कि 61% वोट हो गए हैं हमारे पास। और इसके बाद ये भी जानकारी मिली कि कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुआ, जो ट्राइबल एमपी या एमएलए थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया है। तो ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि ये वोट परसेंट जो है 61% से ज्यादा होगा। और हर हाल में बीजेपी के जो कैंडिडेट है, जो एनडीए की कैंडिडेट है, वो जीतने वाली है। और इसीलिए जो नतीजे हैं, कहा जा रहा है कि करीब 2 बजे के आसपास नतीजे आ जाएंगे और 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए। जो आवास चाणक्यपुरी में उनको मिला है, अभी वहां जाकर वो मुलाकात करें, उन्हें बधाई देंगे। और इसके बाद बधाई का सिलसिला शुरू होगा। जश्न की तैयारी है। और 11 बजे जो मतपत्र जो जहां वोटिंग तमाम राज्यों में हुए हैं, वहां से जो बैलेट बॉक्स है वो आ चुका है। और 11 बजे बैलेट बॉक्स खुलेगा। सबसे पहले जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके वैल्यूज जो है वो उनके वोट गिने जाएंगे। 2 ट्रे होते हैं। इसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है कि 2 ट्रे होते हैं। 2 ट्रे में सारे वोट जो मतदान हुआ है वो पर्ची निकाली जाती है। और उसको फिर जो मुर्मू के पक्ष वाली जो पर्ची होती है वो मुर्मू के पक्ष वाली ट्रे में होती है, 2 ट्रे में। और दूसरे ट्रे में यशवंत सिन्हा का होगा। अलग अलग किया जाता है। पहले जांचा जाता है कि सारे जो मतदान हुए हैं वो पर्ची सही है कि गलत है। सही पत्र को रखा है तो फिर काउंटिंग होती है। ठीक है। तो इस तरह से पूरी गिनती होती है। और उम्मीद है कि 2 बजे तक ये तैयारी पूरी हो जाएगी और नतीजे जो है 2 से 2:30 के बीच में आ जाएगा। और 2:30 बजे के करीब राष्ट्रपति चुनाव को देखें अमित, तो ये पूरी तरह से राजनीतिक चुनाव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो ये बीजेपी के लिए राजनीतिक मनोबल बढ़ाने वाली जीत होगी। देखिए, निश्चित तौर पर, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में उस तरह की राजनीति नहीं होती है, क्योंकि ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, कोई एमपी या कोई प्रधानमंत्री और कोई विधायकों की नहीं हो रही है, चयन हो रहा
रहा है, बल्कि ये देश के राष्ट्रपति का चयन हो रहा जी। है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो तमाम जो दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होता है कि पिछले बार आपने देखा किस तरह से एक दलित व्यक्ति रामनाथ कोविंद को उन्होंने आगे बढ़ाया। उसके बाद जो एक माहौल बनता है, अभी जो कहा जा रहा है कि जैसे गुजरात में ट्राइबल बहुत है, आने वाले चुनाव में आपको राजस्थान में ट्राइबल होंगे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ है, वहां पर ट्राइबल्स है। तो ऐसे में जो ट्राइबल एक कैंडिडेट देने से एक मैसेज जाएगा, क्योंकि ये ट्राइबल एक ऐसा तबका है जो कि समाज के सबसे निचले तबके हैं, जो कि पायदान में है, जिसको कहा जा सकता है कि आप विकास से कटे हुए हैं, जो मॉडर्न इंडिया या उसकी बात करते हैं उससे अलग है, अलग थलग है। और ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाकर ये एक संदेश साफ है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे ट्राइबल और सबसे पिछड़े जो समाज है उसको भी साथ लेकर चलना चाहती है। तो इसका भले ही ये राजनीतिक पद ना हो, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा जरूर मिलेगा और एक राजनीतिक मैसेज जरूर जाता है। और इसीलिए ये महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए एक लामबंदी कोशिश हुई थी विपक्ष की तरफ से कि लामबंदी की जाए, लेकिन कि विपक्ष लगातार इसे लेकर विपक्षी एकता का दम्भ बढ़ता रहा। लेकिन तेलुगु देशम पार्टी, बीएसपी, जेएमएम सरी की पार्टियां जो थी वो द्रौपदी मुर्मू के साथ खड़ी हैं। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, हमारे साथ नैना जुड़ गई हैं जो द्रौपदी मुर्मू के गांव में इस वक्त मौजूद है। नैना, वहां पर क्या देख पा रही हैं? क्योंकि कहा जा रहा था लड्डू बनने लगे, मिठाइयां बंटने की तैयारी हो गई है, किस तरह का जश्न मनाने की तैयारी है? बिल्कुल अनुराग, अब बस इंतजार किया जा रहा है परिणाम का। और ये मान के चलिए कि रायरंगपुर जो कि द्रौपदी मुर्मू का एक गृह स्थान है, यहाँ से ही 20 किलोमीटर पर उनका वो घर है जहाँ वो शादी के पहले रहती थी और शादी के बाद में भी उसी के आगे। लेकिन जो मुख्य वक्त उन्होंने बिताया वो रायरंगपुर में बिताया और यही वजह है कि जहाँ पर अब उस में उनके भाई रहते हैं। जश्न की बड़ी तैयारी है। पहले ही रिजल्ट्स जो हैं वो ये तय मान चुके हैं कि जीत जो है वो द्रौपदी मुर्मू की ही होगी। यहाँ पर क्या तैयारियां हैं, जश्न कैसे होगा, जान लेते हैं। सर, आज क्या तैयारी है? आज पूरा तैयारी है, रायरंगपुर पूरा एकदम पूरा आज डांस उन सब कुछ होगा, ट्रेडिशनल डांस होगा, आदिवासी लोग का मिठाई उठाई के डिस्ट्रीब्यूशन होगा। आज नहीं, काल भी यही सब हम लोग का चलेगा। अच्छा, लाइट वाइट सब लग गया और मैडम का घर में भी लाइट लग गया। अच्छा, आज दिन भर रात भर चलेगा हम लोग का ये जो उत्सव चलेगा, दिवाली जैसे उत्सव चलेगा। आप लोग ये मान चुके हैं कि जीतने वाली ही है द्रौपदी? एकदम श्योर, एकदम खाली औपचारिक बाकी है। हम लोग खाली थोड़ा सा रुके हैं, 1-2 ठो हम रिजल्ट देख लेंगे, उसके बाद हम लोग का फटाका उटाका शुरू कर देंगे। ठीक है, एक पार्षद से लेकर राष्ट्रपति तक का वो पद पाना इस पूरे उड़ीसा ये ट्राइबल एरिया के लिए बतौर महिला आप कैसे देखती हैं? एक राष्ट्रपति आदिवासी महिला के लिए एक राष्ट्रपति पद चुनने मैंने कोई कम बात नहीं है। वो सभी ट्राइबल लड़ी के लिए एक इंस्पिरेशन है, हर मयूरभंज के लिए और उड़ीसावासी के लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इसको। ठीक है, और जी जी जी। और अनुराग, एक और सबसे खास बात ये कि जो यहाँ की परंपरा है, बताया जा रहा है चूंकि सांथली परिवार से आती हैं, आदिवासी ट्राइब का एक तबका होता है द्रौपदी मुर्मू, और यही वजह है कि जो वहाँ की जो परंपरा की झलक है वो आज नजर आएगी, ये माना जा रहा है। और अब जो है वो तैयारी एक्चुअली चूंकि 12 बजे तक का वक्त का माना जा रहा है कि 12 बजे से स्थिति नजर आएगी। अब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे जो हलचल बढ़ती नजर आती है। आसपास के इलाके को पूरा बैरिकेडिंग किया गया है। अब चाहे लाउड स्पीकर्स हो या फिर लोगों को यहाँ पर ये बताया जाएगा। सड़कें भी जो हैं वो इसी तरह से जो होर्डिंग से उससे पटी हुई है। सबसे खास बात ये यहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं, दरअसल ये द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने तक का जो सफर है वो अपने आप में कई उतार चढ़ाव भरा रहा है। इसीलिए यहाँ के लोगों के लिए एक अलग सम्मान है द्रौपदी मुर्मू के लिए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पहले वो राज्यपाल रहे, राज्यपाल के बाद में अब सर्वोच्च पद पर वो आसीन होने जा रही हैं, ये यहाँ के लोग मानते हैं। बड़ी तैयारी जो है वो माना जा रहा है कि यहाँ पर नजर आ रही है। और सबसे खास बात ऊपर बेड़ा जो कि रायरंगपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर जो जिस जगह पर उनका मायका था, यानी कि शादी के पहले वहां पर रहती थी। कल हम उस गांव में भी गए थे, 1 से 7वीं तक की कक्षा की पढ़ाई उन्होंने वहां पर की और वहां पर भी एक अलग परंपरा की तस्वीर नजर आती है। जरा बच्चों से अगर हम बात कर पाए, बेटा हिंदी में बात करते हो, द्रौपदी मुर्मू को जानते हो? हाँ। कौन है? भूल गया हूँ। भूल गए? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मोरिया। अच्छा, यहाँ पे टीचर भी रही हैं वो, आप उनको जानते हो? द्रौपदी मुर्मू कौन है? जानते हैं। कौन है? राष्ट्रपति बनने वाली है? हाँ। इतना नहीं जानते।
हाँ? इतना नहीं जानते हैं। इतना नहीं जानते। देखिए, एक दरअसल जो द्रौपदी मुर्मू है, उनका जो एक पूरे करियर की शुरुआत हुई एक शिक्षिका के तौर पर रही। इसके अलावा अगर बात हो उसके बाद में उन्होंने क्लरिकल के तौर पर सिंचाई विभाग में उन्होंने सेवा दी। फिर 1997 के बाद में उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। एक बड़ा संघर्ष रहा है नैना यहाँ तक पहुंचने के लिए, हल्का फुल्का एक पॉलिटिकल उनका करियर भी रहा। उसके बाद जिस तरीके से वो गवर्नर बनी और उन्होंने अपने जिस तरह से कर्तव्य का निर्वहन किया, वो पूरे देश के लिए मिसाल है। और आज वो राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। अगर नतीजे उनके पक्ष में रहते हैं तो ये तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त एक बहुत छोटे से